श्लोक संख्या 29। जिसके भीतर अहंकार है वह देखने में कर्म न करे तो भी करता है, पर जो धीर पुरुष निरहंकार है वह सब कुछ करते हुए भी कर्म रहित है। अब और कितना खुलासा करें अष्टावक्र, सब तो कह दिया। अहंकार है तो कुछ नहीं भी करो तो भी तुम लगे ही हुए हो, रत हो, उद्यमी हो। और नहीं है अगर अहंकार तो जो करना है करो, तुमने तब भी कुछ नहीं करा। जैसे कृष्ण नहीं कहते थे आपसे कि अर्जुन देख मुझे किसी से कुछ लेना नहीं, देना नहीं, कुछ पाना नहीं, फिर भी इस पूरे संसार को चलाता रहता हूं। ये संसार न भी चले तो मेरा क्या बिगड़ जाएगा, पर देख चलाता रहता हूं। ये है अहंकार रहित कर्तृत्व। अहंकार रहित कर्तृत्व को ही कहते हैं अकर्तृत्व। अकर्ता और कोई नहीं। अकर्ता और कर्ता में यही अंतर है कि करते दोनों हैं, एक इसलिए करता है कि कुछ मिल जाएगा और एक बस यूं ही करता है। एक मूलभूत प्राप्ति की आकांक्षा में करता है, दूसरा कहता है प्राप्ति खेल है तो चलो प्राप्त ले लेते हैं। एक कहता है कुछ करेंगे तो आत्मा प्राप्त हो जाएगी, दूसरा कहता है कि आत्मा चूंकि प्राप्त है इसीलिए आओ अब खेलते हैं, आओ अब क्रीड़ा में नन्ही मुन्नी प्राप्तियां करते हैं। जो परम है, जो उच्चतम है, वो चूंकि प्राप्त है इसीलिए अब अठन्नी चवन्नी का खेल खेलते हैं। दो तरह के लोग खेल रहे होते हैं। अरबपति बैठे हो और वो अठन्नियों का, चवन्नियों का, 10 रुपए 20 रुपए का खेल लगा रहे हैं। ये खेल है, इसमें उनका कुछ आता जाता नहीं, इसमें उनकी धड़कनें नहीं बढ़ जाएंगी, इसमें वो विलास करेंगे। और दूसरे होते हैं जुआरी, जो कैसीनो जाते हैं, जो कहते हैं 10 रुपया लगा के 1000 पा ले। वो आत्मा पाने निकले हैं। आप समझ रहे हैं? वो कुछ ऐसा पाने निकले हैं जो उनको लगता है कि अति महत्वपूर्ण है। जो अति महत्वपूर्ण है उसी को तो आत्मा कहते हैं, जो आधारभूत है उसी को तो आत्मा कहते हैं। तो ये लोग जो 10 अपने आप को जानते हैं और 1000 की प्राप्ति की आकांक्षा रखते हैं, ये कहलाते हैं कर्ता। कर्ता कौन? जो अपने आप को 10 जाने और हजारों करोड़ों की प्राप्ति की आकांक्षा करे। जो कहता है मैं तो छोटा सा हूं और बड़ा हो जाना है, उसका नाम है कर्ता। अकर्ता कौन? जो जानता है कि वो अति वृहद है और उसके बाद वो छोटे छोटे खेल मौज में खेलता है। वो कौन हुआ? अकर्ता। वो कहता है इन खेलों से मुझे आत्मा की प्राप्ति नहीं हो जाएगी। खोखले हो अगर, तो जो भी करोगे अपने खोखलेपन में ही करोगे। कुछ नहीं भी करोगे तो भी खोखलेपन में करोगे। जो हंता से जुड़ा हुआ है वो कुछ न करते हुए भी बहुत कुछ करता रहता है, क्योंकि वो कुछ न करने का भी स्वामी, जिम्मेदार, हकदार अपने आप को ही जानता है। उससे पूछो क्या नहीं कर रहे हो अभी, वो तो कहेगा कुछ नहीं कर रहे हैं। अभी भी उसने क्या कहा कि कुछ कर रहे हैं। ये जो कुछ है उसका अब नाम है कुछ नहीं।
आध्यात्मिकता इसीलिए सम्यक गति देती है, न तो वो आपको अकर्मण्यता सिखाती है और न ही वो आपको विक्षिप्त गति सिखाती है। अकर्मण्यता और विक्षिप्त गति दोनों एक है। अकर्मण्यता में आप कहते हो मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं कुछ नहीं करूंगा, और विक्षिप्तता में, विक्षिप्त आवेग में आप कहते हो मैं बहुत कुछ कर जाऊंगा, मेरी महत्वाकांक्षा है। दोनों में ही करने का भाव सघन है। और सम्यक गति होती है कि जैसे पहाड़ से नदी उतरती हो तो स्वयं ही बहती है। उसे ये कहने की आवश्यकता नहीं पड़ती कि मैं बह रही हूं। कभी नदी को देखा है स्वयं ही चप्पू चलाते? वो तो कहती है बहना उतरना ये तो संयोगों का खेल है, उतारे। आप चलाते हो चप्पू नदी में, नदी कहां चप्पू चलाती? वो तो सिर्फ बहती है। हम बहना नहीं है। बाहरी प्रदर्शन पर मत जाना, सिर्फ इसलिए कि कोई कुछ करता प्रतीत नहीं होता उसे अकर्ता मत मान लेना। जो वास्तविक अकर्ता होगा वो इस बात का आग्रह ही नहीं रखेगा कि मैं अकर्मित रहूं। वो कहेगा कर्म सामने है तो हो, कर्म के प्रति उसका कोई दुराग्रह नहीं होगा। सम्यक गति, सम्यक गति, राइट एक्शन। कभी आप उसको बिल्कुल कुछ न करते हुए भी पा सकते हैं और कभी आप उसको तीव्र गति में भी तल्लीन पा सकते हैं। कुछ कहा नहीं जा सकता। मुक्त पुरुष के चित्त में न उद्वेग है, न संतोष और न कर्तृत्व का अभिमान ही रहता है। उसके चित्त में न आशा है न संदेह। वास्तव में ऐसे चित्त की ही शोभा है। मुक्त पुरुष के चित्त में न उद्वेग है, न संतोष और न कर्तृत्व का अभिमान है। न उद्वेग है, न संतोष और न कर्तृत्व का अभिमान। उसके चित्त में न आशा है न संदेह। वास्तव में ऐसे चित्त की ही शोभा है। न उद्वेग, न संतोष और न कर्तृत्व का अभिमान। उद्वेग तो उठता ही तब है जब खालीपन हो, खोखलापन हो और उसको भर पाने की आशा हो या उसको न भर पाने की निराशा हो। ना हो ये सब तो आप क्यों होंगे उत्तेजित? उत्तेजना का अर्थ समझते हैं ना? उत्तेजना और आशा और उत्तेजना और निराशा बिल्कुल साथ साथ चलते हैं। आशा ही उत्तेजित करती है, निराशा ही उत्तेजित करती है। अन्यथा क्या है उत्तेजित होगी? जहां चाहत नहीं वहां उत्तेजना कैसी? मुक्त पुरुष के पास न उत्तेजना है, न संतोष है और न ही कर्तृत्व का अभिमान। संतोष कहां से आएगा? संतोष तो आता ही लक्ष्य की प्राप्ति पर है। जहां लक्ष्य चिर प्राप्त हो वहां संतोष किस बात का होगा? संतोष और पूर्णता
दो बहुत अलग अलग स्थितियां हैं। संतोष हुआ सेटिस्फैक्शन और पूर्णता हुआ कंटेंटमेंट। संतोष कहता है कि अपनी निराशा को छुपा दो, अपनी कामना को मूर्ख, गलत इत्यादि घोषित करके उसको बल न दो। और पूर्णता कहती है कि निराशा है भी, हार है भी, तो भी पूर्ण है। निराशा को छुपाने की जरूरत क्या, हार का गला घोटने की जरूरत क्या। हार है तो है, निराशा है तो है, अपूर्णता है तो है। अपूर्णताओं के रहते हुए भी हम पूर्ण हैं। और संतोष कहता है ना, अपूर्णता को अपूर्णता मानो ही मत। दोनों का अंतर समझिएगा। जो संतोषवादी है वो जीवन का विरोधी हो जाएगा, क्योंकि जीवन तो आपको असंतोष के भी बहुत मौके देगा। और जो पूर्णता में और आत्मा में जीता है वो असंतोष से घबराएगा नहीं, वो असंतोष को सामने रखेगा, उसे असंतोष से कोई बैर नहीं। चूंकि वो पूर्णता में और आत्मा में स्थापित है, इसीलिए प्रकृति में अगर वो असंतोष पाता है, मन में अगर वो असंतोष पाता है, तो जानता है कि इससे उसका कोई गहरा नुकसान नहीं हो जाने वाला। अब असंतोष भी उसके लिए एक सुंदर दर्शनीय वस्तु है। वो असंतोष को भी देख सकता है, वो संतोष से डर नहीं रहा, उसे असंतोष का दमन करने की आवश्यकता अब नहीं है। संतोषवादी मत बन जाइएगा। संत बड़े संतोष में जीते थे, पर उनका संतोष उनकी आत्मा से उठता था, एक मानसिक सिद्धांत नहीं था। संत तो क्या देता है, रूखी सूखी खाए के ठंडा पानी पी। तो है फरीद का, देख पराई चोपड़ी ना ललचाए जी। इसका ये नहीं अर्थ है कि उसने रट लिया है कहीं से। इसका अर्थ ये है कि रूखी सूखी मिली, ठंडा पानी है, हमें पता चल रहा है कि रूखी सूखी है। फरीद अगर न जानते कि रूखी सूखी विशिष्ट होती है, कि रूखी सूखी खास होती है, तो रूखी सूखी के बारे में क्यों बोलते? उन्हें भी तो रूखी सूखी में कोई संवेदना उठी ना, उन्होंने भी रूखी सूखी में कुछ ऐसा पाया ना कि उसके विषय में टिप्पणी करनी पड़ी। तो उनको भी दिखता है रूखी सूखी का रूखा सूखापन, पर वो रूखा सूखापन उनके भीतर की हरितिमा को झुलसा नहीं पाता। रोटी रूखी है, आत्मा हरी है। बाहर सूखा पड़ा है, आत्मा में प्रपात है। आप बात समझ रहे हैं? देख पराई चोपड़ी ना ललचावेगी। और बाहर अगर चिकनी चुपड़ी रोटी भी है तो भी वो हमें भीतर थोड़े ही घृत दे जाएगी। भीतर तो पहले ही सब कुछ चिकना है, भीतर कोई घर्षण नहीं। तो बाहर की चुपड़ी रोटी का क्या लाभ, क्या लोभ? असंतोष भी सुंदर है, संतोष भी सुंदर है, सब कुछ सुंदर है, सिर्फ तब जब आप सुंदर हो। आत्मा अकेली है जो सुंदर है। सत्य और शिव अकेले हैं जो सुंदर है। शिवम इति सुंदरम, सुना है?
सत्यम शिवम सुंदर। सब सुंदर है, असंतोष से भी कैसा बैर। इसीलिए अष्टावक्र कहते हैं कि जो ज्ञानी पुरुष है, जो धीर पुरुष है, उसके लिए संतोष भी क्या, वो तो पूर्णता में जीता है, वो तो आत्मा में जीता है। संतोष बड़ी सतही बात है पूर्णता के आगे। संतोष में तो दमन निहित ही है। और न कर्तृत्व का अभिमान। पागल थोड़ी है कि रोग का अभिमान करे। कोई पगला ही होगा जिसे इस बात का अभिमान हो कि वो बीमार है। कर्ता भाव तो स्वास्थ्य से हट जाना है। अभी उस पर फक्र भी करोगे, डींगे हाँकोगे कि हम पागल हैं, बीमार हैं। ना आशा है ना संदेह। हर बात एक ही ओर इशारा कर रही, समझ लो। संदेह तो तब होगा ना जब आशा हो। पहले तो तुम आशा करते हो कि लक्ष्य की प्राप्ति हो जाएगी, फिर संदेह होता है होगी कि नहीं। जिसे प्राप्ति से बहुत लेना ही देना नहीं, वो क्या करेगा आशा का और क्या करेगा संदेह का। और इसीलिए अब वो आशा और संदेह कर पाने के लिए मुक्त है। उसकी आशा भी मुक्त है, उसका संदेह भी मुक्त है। और जो मुक्त है वो तुम्हारी मूल मुक्ति में कभी खलल नहीं बनेगा। मुक्त आशा, मुक्त संदेह, मुक्त आत्मा को कभी आच्छादित न कर पाएंगे। वास्तव में जो आत्मस्थ है वही खुलकर संदेह कर सकता है। जो खुलकर संदेह कर रहा है वो संदेह से मुक्त है, क्योंकि वो जानता है कि कैसा भी संदेह उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकता, तभी तो खुलकर संदेह कर पा रहा है। आप खुलकर संदेह कर पाते हो? हमारे संदेह भी छोटे मोटे होते हैं। कभी आपको अपने होने पर संदेह हुआ है? खुलकर संदेह हम नहीं कर पाते। कभी आपको उस सब पर संदेह हुआ है जिसको आप जीवन का स्थापित आधार ही मानते हो? जिन बुनियादों पर तुमने जिंदगी टिका रखी है उन पर कभी शक कर पाते हो? नहीं कर पाते। डर जाओगे, पागल हो जाओगे। ये काम मात्र एक अष्टावक्र कर सकता है। चूंकि संदेह उसका अब कुछ बिगाड़ नहीं सकता, इसीलिए वो अब संदेह के साथ खिलवाड़ करता है। वो तो किसी पर भी अब सवाल उठा देगा। जो तुम्हारे लिए अकथनीय है और अचिंत्य है वो भी कह देगा और उसका भी चिंतन कर लेगा। जो सोचना ही तुम्हारे लिए महापाप है वो सोच भी जाएगा, कर भी जाएगा। जिस दिशा में जाने कि तुम्हारे मन को वर्जना है वो उस दिशा में जाकर के रेड़ा डाल करके सो भी आएगा। न आशा न संदेह, कोई नहीं है जो आत्मा पर कोहरा बन के छा जाए। कोई नहीं है जो हमारा कुछ बिगाड़ जाए। चूंकि हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकते, चूंकि हमारा वो कुछ बिगाड़ नहीं सकते, तो हमें उससे बैर क्यों? न आशा न संदेह को गलत मत समझ लेना। आशा को दबाने मत लग जाना, संदेह को दबाने मत लग जाना। जब आशा इतनी बड़ी नहीं होती कि तुम्हें आत्मा दे जाए, जब संदेह इतना बड़ा नहीं होता कि तुम्हें आत्मा से ही हिला जाए, तब आशा सुंदर है, संदेह सुंदर है। वास्तव में ऐसे चित्त की ही शोभा है। यही सुंदरता है, इसी को कहते हैं बार बार शिवम सुंदर। इसी के कारण
कृष्ण को मोहन कहा जाता है कि वो मोह लेते हैं, यही शोभा है। जहां आत्मा है वहीं मोहन है, और वो साधारण मोह नहीं है, वो किसी विषय के प्रति मोह नहीं है, वो मन का खिंचाव है सत्य के प्रति, आत्मा के प्रति। कृष्ण इसीलिए कृष्ण कहे जाते हैं। कृष्ण का तो शब्द से ही नाता है आकर्षण से, खींच लेते। कृष्ण माने आत्मा, कृष्ण माने सत्य, वो खींच लेगा तुमको, वो मोहन है, उसकी शोभा है, वो सुंदर है, वो प्यारा लगता है। कभी बार बार कबीर उसे साईं कहते हैं, पिया कहते हैं। देखा है बुल्ले शाह कैसे बुलाते हैं परमात्मा को, मेरा रांझा। वहां शोभा है, उससे ज्यादा सुंदर कोई वर्णनातीत सौंदर्य।